कालबेलिया। कौन सी जनजाति करती है इसको? देखो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब कालबेलिया नृत्य करते हैं तो कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है? तो इसमें पहनते काले रंग का घेरदार घाघरा। क्या पहनते? काले रंग का घेरदार घाघरा। और देखो अब इसमें साफ साफ पता चल रहा है घाघरे का रंग कैसा है? काला। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि कालबेलिया नृत्य के समय जो घाघरे का रंग है वो कैसा होता है? काला। कैसा होता है? काले रंग का होता है। ठीक है, देखो है कुछ भी नहीं इसमें, लेकिन ये क्या है? यूनेस्को की धरोहर सूची में लिस्टेड है। देखो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर सूची में शामिल। देखो 2010 में किया गया था इसको। कौन से नृत्य को? कालबेलिया नृत्य को। अब सवाल ये आता है करवाया किसने था? इसकी नृत्यांगना थी गुलाबो सपेरा। किसने करवाया था? गुलाबो सपेरा ने। ये वाला नृत्य दिखाऊंगा मैं आपको, गुलाबो सपेरा वाला। देखो इसकी नृत्यांगना कौन है? गुलाबो सपेरा। कब करवाया था? 2010 में। यूनेस्को कैसे लिखो? यूनेस्को, तब ज्यादा समझ में आएगा। यूनेस्को। देखो गुलाबो सपेरा को 2016 के अंदर पद्मश्री दिया गया था। 2016 में पद्मश्री दिया गया था। देखो नृत्य कौन सा है? कालबेलिया। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया। काले रंग का घेरदार घाघरा पहन के कौन सा नृत्य किया जाता है? यूनेस्को की धरोहर सूची में कौन सा नृत्य शामिल है? कालबेलिया। कब किया गया था? 2010। इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन है? गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा को पद्मश्री कब मिला था? 2016 में। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये सन भी इंपोर्टेंट है। कौन सी सूची में? यूनेस्को में। कब किया था? 2010 में। नृत्यांगना का नाम क्या है? गुलाबो सपेरा। और इनको पद्मश्री कब मिला था? 2016। चारों क्वेश्चन बनेंगे आपके। देख इसके प्रमुख कलाकार और कौन कौन है? देखो एक है कंचन सपेरा। कौन है? कंचन सपेरा। देखो एक का नाम है कमली। क्या नाम है? कमली। वो वाली कमली नहीं है ना। देखो अब देखो कालबेलिया नृत्य में कौन से रंग का घाघरा पहना जाता है? काले रंग। यूनेस्को की धरोहर सूची में कब लिस्टेड किया? 2010 में। किसने? देखो नृत्यांगना कौन है इसकी प्रमुख? गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा को पद्मश्री कब मिला था? 2016 में। और इसकी अन्य नृत्यांगनाएं कौन कौन सी है? कंचन सपेरा, कमली। देख लो इसको। आवाज नहीं रही पीछे। आवाज नहीं। अरे वो गाना सुना ना, काड़ो कूद पड़ो मेरा, वो इसी का। किसका है? गुलाबो सपेरे। इसी का है ये। आवाज बेस बढ़ाना इसका। सिर्फ ताकत नहीं, विटामिन डी की ताकत।
पर्दा छोटा करो, सुनो, हेलो, पर्दा छोटा करो। अरे उस पे कंसंट्रेट मत करो, देखो घाघरा कैसा रंग का है, कैसा है, घेरदार घाघरा है, ठीक है ना। तुम लोग क्या देख रहे हो, आवाज देख रहे हो। अरे काले रंग का घाघरा पहन रखा है, ठीक है। और विशेषता ये बता रही है, ज्यादा खास नहीं है ना, अपने देसी गाना है लेकिन पूरे विश्व में फेमस कर दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा ना। अरे तो याद थोड़ी करना है, गाना थोड़ी पूछेगा। मैं जा अरे आवाज मत करो ना। आ गया भाई। शॉर्ट्स डाल रखा है ना, आवाज कम रखना थोड़ी इसकी। अब आओ, टक्कर में आओ। बेचारे की हालत खराब कर रही है। इसको क्या मजा आ रहा है नारियल लेने में। अगर गलती से किसी का बैर हुआ ना तो इसका सर फोड़ देगी। देख लिया ना, लिखो इसको, कालबेलिया नृत्य। देखो राजस्थान का नाम ऐसे फेमस नहीं है, गुलाबो सपेरा ज्यादा खास सोनी भी नहीं है ना ज्यादा, लेकिन फिर भी क्या देखो, और गाना भी कोई ज्यादा वो नहीं है, अपने गांव का लोकल गाना है, लेकिन पूरे दुनिया में फेमस कर दिया इसको। गुलाबो सपेरा देखो, लिखो इसमें। देखो इस नृत्य में, इस नृत्य में, इस नृत्य में काले रंग का घेरदार घाघरा, देखो
कालबेलिया नृत्य कौन करती है? सपेरा जनजाति करती है ना कालबेलिया। देखो कालबेलिया नृत्य को कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को ऐसे लिख देना, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। गुलाबो सपेरा ने कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्ध बनाया। देखो इस वजह से इनको 2016 में पद्मश्री दिया गया था। गुलाबो सपेरा को वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य कलाकार कौन है इसकी? कंचन सपेरा, कमली भी है, एक राज की भी है, राज की। हो गया भाई, जाना नहीं है कहीं पर भी। टाइम तो हो गया लेकिन मुझे भरोसा नहीं है ना तुम लोगों को याद हुआ है कि नहीं हुआ, पता नहीं है। 9 मिनट बच रही है। अरे यूनेस्को की साइट पढ़नी है क्या तुम लोगों को? देखो मैं 2 क्वेश्चन तो अभी बता सकता हूँ जो लिख के ले लो आएंगे, चाहे कैसे भी लिख लो। एक तो जीआई टैग में से क्वेश्चन आएगा, चाहे तुम्हारे सिलेबस में हो से नहीं हो, क्योंकि वो पूरे राजस्थान में घूमता है जीआई टैग। यानी कि कोई विशेष जिले के अंदर कोई विशेष प्रोडक्ट बनता है ना, वो उस जिले का जीआई टैग होता है, ठीक है। और एक आएगा यूनेस्को की साइट में से। 2 के 3 भी हो सकते हैं, 3 के 4 भी हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। देखो एक लाइन लिखवा रहा हूं, उसको ध्यान रखना।
अपन क्या पढ़ रहे हैं? लोक व्यावसायिक नृत्य। नंबर 3 कौन सा है? लोक व्यावसायिक नृत्य। हाँ, साथ की साथ लिख दो इसको, याद भी हो जाएगा। देखो कैसे, अपने को वो नृत्य लिखने हैं जिनसे क्या होता है? पैसा कमाया जाता है ना। देखो देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखना। क्या है ये? कब तक। क्या है ये? कब तक। आगे क्या लिखा हुआ है? एलडीसी। क्या लिखा हुआ है? एलडीसी। हाँ, लिख लो इसको। फिर क्या लिखा हुआ है? बाईपास। क्या लिखा हुआ है? बाईपास। कब तक एलडीसी बाईपास पर घूमेगा? देखो कौन से नृत्य पढ़ रहे हैं अपन? लोक व्यवसायिक। लोक व्यवसायिक नृत्य कौन से होते हैं? जिन नृत्यों का उद्देश्य क्या होता है? धन का अर्जन करना होता है। देखो एक नृत्य है कच्ची घोड़ी। कौन सा है? कच्ची घोड़ी। मैंने ये सारे नृत्य बाकायदा आपको पढ़ा दिए है ना। एक नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी। कैसा है? लोक व्यवसायिक। कैसे क्या हो गया? कच्ची घोड़ी। एक नृत्य है भवाई नृत्य, पढ़ा दिया ना मैंने। कैसा है ये? लोक व्यवसायिक। कैसा है? लोक व्यवसायिक। एक नृत्य था तेरह ताली। कौन सा नृत्य? तेरह ताली। कैसा है ये? लोक व्यवसायिक है। देखो आगे क्या है? फिर से कह है। आगे फिर से क्या है? कह है। ये नृत्य लिखवाऊंगा मैं आपको। इसको लिखना कठपुतली नृत्य। कौन सा? कठपुतली नृत्य। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर नीचे कर देंगे। देखो कठपुतली नृत्य। देखो कठपुतली नृत्य कहाँ का है? उदयपुर का। कहाँ का है? उदयपुर का। कहाँ का है? उदयपुर का। इसको करती है नट जनजाति। कौन सी करती है? नट जनजाति करती है। ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि कठपुतली होती क्या है? देखो लकड़ी के धागों पर जो कठपुतली होती है, देखो ये बनती है अरडू की लकड़ी की। किसकी बनती है? अरडू की लकड़ी की। ये कठपुतली दिखा दूंगा मैं आपको, कठपुतली वाला डांस दिखा दूंगा, समझने लायक है। अरडू की लकड़ी की बनी होती है। अरडू की लकड़ी की बनी हुई होती है। कौन बनी हुई होती है? कठपुतली। देखो चलो आगे देखो, ये लिख लिया इसको। देखो आगे क्या है? एल। एल से क्या लिखवाया था मैंने? लाठी नृत्य। क्या लिखवाया था? लाठी नृत्य। एक है डी। डी से हो जाएगा धाखड़ नृत्य। क्या हो जाएगा? धाखड़ नृत्य। एक अभी पढ़ाया था मैंने चक्री नृत्य, पढ़ाया था ना, चक्री नृत्य। देखो इधर, ये एल हो गया, डी हो गया और सी हो गया। देखो इधर आओ, बा से हो जाएगा बागड़िया। क्या हो जाएगा? बागड़िया। बागड़िया नृत्य। ई है ना, ई से अभी पढ़ाया था इंडोनी नृत्य, पढ़ाया था ना, इंडोनी नृत्य। पा से हो जाएगा पणिहारी नृत्य। कौन सा हो जाएगा? पणिहारी नृत्य। अभी थोड़ी देर में याद आने वाला है सब कुछ। से हो जाएगा संकरिया नृत्य। अब कुछ याद आ रहा है? किस जनजाति के नृत्य है सारे सारे? किसके है? कालबेलिया। देखो ये एलडीसी तीनों तो किसके हैं? कंजर जनजाति के। किसके है ये? कंजर जनजाति के। तो देखो कंजर जनजाति के नृत्य कंप्लीट हो रहे हैं ना। कौन कौन से थे? लाठी, धाकड़ और चक्री। तीनों किसके हो गए? कंजर के। बाई पास। देखो बा ई पास। बा से बांगड़िया, ई से इंडोनी, पा से पणिहारी, से संकरिया। ये चारों किसके थे? कालबेलिया के। और एक कालबेलिया खुद डांस था। तो देखो ये कालबेलिया जनजाति के हो गए। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि व्यावसायिक नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखो कितने हो गए ये? एक, दो, तीन, चार, तीन ये रहे, सात,
और 4 ये रहे 11, टोटल 11 नृत्य है जो कैसे है, व्यवसायिक नृत्य है। देखो नंबर 1 कच्ची घोड़ी, नंबर 1 कच्ची घोड़ी, नंबर 2 भवाई, नंबर 2 भवाई, नंबर 3 13 ताली, नंबर 3 13 ताली, नंबर 4 कठपुतली, नंबर 4 कठपुतली, नंबर 5 लाठी, नंबर 6 धाकड़, नंबर 7 चक्री। देखो 4 है वो चारों कालबेलिया जनजाति के, नंबर 1 बागड़िया, नंबर 2 इंडोणी, नंबर 3 पणिहारी, नंबर 4 संकरिया। कुछ भी नहीं है, ऐसे पूछेगा कि व्यावसायिक नृत्य नहीं है। इनकी डिटेल लिखवा रखी है ना मैंने आपको, बार बार लिखवाने से कोई मतलब नहीं है। ज्यादा छोटा हो गया देखो, इसको देखो ऊपर से, पीछे आवाज नहीं भाई। क्या लिखा हुआ है, कब तक एलडीसी बाईपास पर घूमेगा। देखो कैसे क्या है, कच्ची घोड़ी, कैसे क्या है, कच्ची घोड़ी, भैंसे क्या है, भवाई, भैंसे क्या है, भवाई, तैसे क्या है, 13 ताली, तैसे क्या है, 13 ताली, कैसे क्या हो गया, कठपुतली, कैसे क्या हो गया, कठपुतली, एल से क्या हो गया, लाठी, एल से क्या हो गया, लाठी, डी से क्या हो गया, धाकड़, सी से क्या हो गया, चक्री, बा से क्या हो गया, बागड़िया, ई से क्या हो गया, इंडोनी, पा से क्या हो गया, पणिहारी, से क्या हो गया, शंकरी। इन सब के बारे में पढ़ रखा है। जो पिछली क्लासें थी उनमें मैंने क्षेत्रीय नृत्य सारे पढ़ा दिए। ये मैंने अभी पढ़ाया आपको कंजर जनजाति, ये कालबेलिया जनजाति मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये सिर्फ नाम है, किसमें है, लोक व्यवसायिक में। अब बताओ गरासिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से थे। इधर देखो, कौन सा था, लूर, कौन सा था, लूर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन सा था, पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, भीलों के कौन से थे, गैर, फिर क्या था, गौरी, गौरी को क्या बोलते हैं, तीसरा कौन सा था, नेजा, फिर कौन सा था, युद्ध, और कौन सा था, हाथीमन, एक और ऐड किया था, द्विचक्री, कौन सा किया था। मेल जनजाति के कौन कौन से थे, रतवई और रणबाजा, कौन सा था, कथोड़ी के कौन कौन से थे, होली और मावली। ये क्या कर रहा है भाई व्हाइट शर्ट में, आपको ही बोल रहा हूं, देखो इधर, कौन सा था, होली, नंबर 2 मावलिया, मावलिया में क्या कर रही थी, पिरामिड बना रही थी, क्या कर रही थी। कंजर जनजाति के कौन कौन से, लाठी, धाकड़, चक्री, कौन कौन से हो गए, लाठी, धाकड़ और चक्री। कालबेलिया के कौन कौन से, देखो, बासे, बागड़िया, बासे, बागड़ी, ई से इंडोनी, ई से इंडोनी, पैसे पणिहारी, पैसे पणिहारी, सैसे संकरिया, सैसे संकरिया, और एक खुद कालबेलिया था, कौन सा था, कालबेलिया। अब बताओ सहरिया में कौन कौन से थे, बंदर, बंदर के बाद क्या आया था, शिकारी के बाद क्या हुई थी, बेड़ीनी, उसके बाद क्या हुआ था, झेला, उसके बाद क्या निकला था, स्वांग, किसका निकला था, क्या पहनकर निकला था, ये आपके जनजाति नृत्य थे। ठीक है, देखो गरासिया के कौन कौन से, लूर, कूद, मांडल, वालर, गोर, जवारा, मोरिया। भीलों के कौन कौन से, गैर, गौरी, राई, नेजा, युद्ध, हाथीमन। मेल के कौन कौन से, रतवई और रणबाजा। कथोड़ी के कौन कौन से, होली और मावलिया। ये कंजर जनजाति कौन कौन से थे, लाठी, धाकड़, चक्री। और कालबेलिया कौन कौन से, बागड़िया, इंडोनी, पणियारी, संकरिया, खुद कालबेलिया। सहरिया के कौन कौन से थे, बंदर, शिकारी, बेड़नी, झेला, स्वांग, इंदरपुरी और। अब बताओ पीछे वाले तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नृत्य पढ़ा रहा हूं मैं, पक्का। खड़े हो, खड़े हो दिखा, हाँ खड़े हो, मेरे साथ साथ बोलना भाई।
क्या पढ़ाया था मैंने? लूर। क्या पढ़ाया था? फिर कूद, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन से क्या है ये सारे किसके हैं? गराज के।